दोस्तों ये संसार दो चीजों से भरपूर है, एक माया और एक ब्रह्म। देखा जाए तो इस संसार में एक के सिवा कुछ भी नहीं है। परमात्मा के अलावा न कोई दूसरा हुआ है, ना हो सकता है और ना ही होगा। हम सब उसी का रूप है, पर क्योंकि भगवान नजर नहीं आते और संसार नजर आता है तो समझ को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ठीक वैसे प्रतिभा तो सब में। कुछ प्लेयर तो शुरू से परफॉर्म करते आते हैं, हमारे फेवरेट बन जाते हैं, फ्रेंचाइजी का भी भरोसा जीत जाते हैं। लेकिन कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो शुरू तो क्या आखिर तक कुछ करके नहीं देते। साल बीतते जाते हैं लेकिन ये कभी नहीं सुधरते। मानो कसम खा करके आते हो कि कभी अच्छा खेलेंगे ही नहीं। जानबूझ करके इतना घटिया परफॉर्म करते हैं और जिसकी कोई गिनती नहीं। आलम कुछ ऐसा होता है कि फैंस इन्हें देखते ही माँ बहन की गालियां देने लगते हैं, क्योंकि ऑक्शन से पैसे तो मोटे छापते हैं मगर टीमों के विश्वास को तोड़ देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। मगर फिर भी आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसी लीग जहाँ पर टैलेंट कतार में खड़ा रहता है, नामी खिलाड़ी ऑक्शन में सोल्ड होने को तरसते हैं और यंगस्टर्स एक मौके की दरकार में रहते हैं, वहीं निकम्मे खिलाड़ियों की जगह टीम में क्यों बन जाती है और कैसे बन जाती है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। जहाँ एक से बढ़कर एक इमर्जिंग प्लेयर्स आईपीएल की शोभा बढ़ाते गए, तो वहीं दूसरी तरफ से कुछ प्लेयर बिलो पार परफॉर्मेंस से आईपीएल को ही शर्मसार करते गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल इतिहास के सबसे घटिया प्लेयर्स की, जिनका टीम में आना कोई समझ नहीं पाया और परफॉर्मेंस देख करके अपना गुस्सा और रोक नहीं पाया। जब भी कभी आईपीएल इतिहास के सबसे बेकार और निकम्मे खिलाड़ियों की बात होगी तो भला क्रिस जॉर्डन को कैसे भूल सकते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो इंग्लैंड की टी20 टीम की हर प्लेइंग 11 का एक फिक्स नाम है। वो जिस भी आईपीएल टीम से खेला उसका सबसे बड़ा अभिशाप रहा। एसआरएच, आरसीबी, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, एक नहीं इन पांचों टीमों ने इन्हें गालियां देकर के निकाला होगा। जिस भी टीम में गए अपनी लेगेसी कभी खत्म नहीं होने दी, खूब दबा करके रन पिटाए, दूसरी टीम को हर संभव मौका दिया मैच जीतने का। एक ट्रू मैच विनर थे क्रिस जॉर्डन, लेकिन कभी भी अपनी टीम के लिए नहीं, हमेशा अपोजिशन के लिए। यही तो कारण है कि कभी भी इन्हें किसी टीम ने रिटेन नहीं किया। 5 ही आईपीएल सीजन खेले और सभी अलग अलग टीमों से। कभी इंजरी रिप्लेसमेंट मिल जाते तो कभी ऑक्शन से उठा लिए जाते। अब समझ में नहीं आता कि ऐसे खिलाड़ी टीमों को कैसे मिल जाते हैं। अब ऐसे खिलाड़ियों को आईपीएल को खुद पैसे देना चाहिए। 24 आईपीएल मैच, 25 विकेट और इकॉनमी 9 से भी ऊपर। और 2020 आईपीएल में इन्होंने जो कबाड़ा किया था ना, उसने पंजाब को तो रुला ही दिया था। जब बल्ला हाथ में होता तो कुछ ऐसा कर देते कि इसी दिन भी हार में कैसे तब्दील हो जाती पता ही नहीं चलता। दोस्तों जब किसी खिलाड़ी की प्रोफाइल बताई जाए एक हार्ड हिटर की, जो कि एक उपयोगी मध्यम गति का गेंदबाज है, तो इमेज बनती है कोई शेन वाटसन टाइप की, शिवम दुबे या कोई पार्ट टाइमर वाली जो कि बैटिंग में उधेड़ता हो। मगर फिर सामने आते हैं डैन क्रिश्चियन, वो खिलाड़ी जिसे आईपीएल में जितनी फटकार और लानतें मिली होंगी उसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिली होंगी, क्योंकि भाई की हरकतें ही ऐसी थी। कभी किसी टीम के नहीं हुए, डेक्कन चार्जर्स, आरपीएसजी, दिल्ली हो या फिर आरसीबी। खैर आरसीबी की नालायकी तो कुछ अपनी भी रही नेक्स्ट लेवल की। 2011 में जिससे धोखा खाया, 2021 में भी उनका इसी पर दिल आ गया। डैन ने आईपीएल में कभी भी कुछ दमदार नहीं किया। जितने सीजन खेले बल्ला बेहद खामोश रहा, गेंद से भी अच्छे खासे रन पिटाए। कभी कोई वर्षों बाद मौका आता तो विकेट निकाल लेते, वरना एक ही टारगेट सेट था, ना तो कभी परफॉर्म करना, ना तो कभी टीम को जिताना। हाँ, जीता हुआ मैच हरवा देना, लेकिन कभी भी एफर्ट मत करो यार। अगर 49 आईपीएल मैच खेलने वाले हार्ड हिटर का एवरेज 14.8 और स्ट्राइक रेट 115.6 का हो, तो इस लिहाज से तो मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ। विकेट भी कोई ज्यादा नहीं, मैच 48 लिए, वो भी 8 के ऊपर की इकॉनमी से। यकीन नहीं होता कि ऐसे भी फ्रॉड खेल है आईपीएल में। ये बंदा ना बैटिंग का था ना बॉलिंग का। दोस्तों कुछ प्लेयर होते हैं जो कि अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, समय बीत जाता है और वो पहले से बेहतर बन जाते हैं। कमजोर हो तो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर रियान पराग, एक लंबे फेलियर के बाद सक्सेस और हवाई का स्वाद चखा है भाई ने, और आरआर कितने वर्षों की दी उन्हें बैकिंग भी जस्टिफाई हो गई। लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं बेशर्म, बेगैरत, परफॉर्मेंस बद से बदतर हो जाए, दुनिया कितनी ही गालियां देती चली जाए, लेकिन ये परफॉर्म नहीं करेंगे। चाहे खुद ऊपर से आकर के भगवान भी कोचिंग दे दें, फिर भी टीम को मैच नहीं जिताना है। बस वही फुल एंड फाइनल है, कोई कुछ भी कर ले। एक ऐसा ही नाम है मैथ्यू वेड का, जिन्हें साल 2011 में दिल्ली की टीम ने खरीदा था। वहाँ 3 ही मैचों में मौका मिला और ये किसी एक में भी परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद साल बीतते चले गए और किसी ने भी इन पर कोई भरोसा नहीं जिताया, कोई मैच नहीं खिलाया, कोई ऑक्शन नहीं हुआ। मगर 2021 में इन्होंने अपने दम पर हारा हुआ मैच जिताया था सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को, शाहीन को 3 छक्के जड़ करके। उसके बाद इनका तुक्का लग गया और गुजरात टाइटंस ने इन्हें खरीद लिया। मगर भाई ने फिर धोखा दिया दबाकर। मतलब फ्रॉड इस शब्द से ऊपर अगर कुछ है तो मुझे बता दो। 10 मैच, 15.7 की एवरेज, 113.7 की स्ट्राइक रेट। अब अगर मोहम्मद सिराज को भी बैट दे दिया जाए तो वो भी इससे ज्यादा रन बना देंगे, वो भी तेज स्ट्राइक रेट से। 2024 आईपीएल में एक ही मैच खेला और वहां भी फ्लॉप, मैच 4 रन। अगर भाई का करियर उठा करके देख लें तो 14 मैच, 13 का एवरेज और 103 का स्ट्राइक रेट। अब भाई कम से कम जितने मैच खेलने हैं कम से कम उतने का तो एवरेज रख लेना चाहिए था, मगर नहीं। इन्हें फेलियर की सबसे बड़ी मिसाल पेश करनी है तो बात है साल 2019 की। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 4th ओडीआई, मोहाली का हाई स्कोरिंग वेन्यू। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 358 रन ठोक दिए, जहां 193 का ओपनिंग स्टैंड रहा। शिखर धवन ने 143 तो रोहित ने 95 रन ठोक दिए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया एकाएक अंतराल पर विकेट गंवा रहा था। मैच में भारत का पलड़ा बेहद भारी था।
मगर फिर क्रीज पर आ गए आउट ऑफ सिलेबस एस्टन टर्नर, जिसने मैच को अपने दम पर टर्न कर दिया। अब तक भले पीटर हैंड्सकॉम्ब ने लगाए, मगर मैच 43 गेंद में 5 चौके और 6 छक्के ठोक करके 83 रन की पारी खेल दी टर्नर ने। उसने भारत के मुंह से जीत किसी निवाले की तरह छीन लिया और टर्नर रातों रात एक सेंसेशन बन गए। बस इतना की देर थी, आईपीएल नजदीक था तो 50 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें ले लिया, मगर इन्हें सिर्फ पछतावा ही हुआ क्योंकि भाई ने पूरे करियर का परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही मैच में दिया था। उसके बाद इनके बल्ले से कभी रन ही नहीं आए, मानो ये बैटिंग करना ही भूल गए। फिर लॉटरी की तरह 1 करोड़ इनके हाथ लगा 2024 के आईपीएल में, जब एलएसजी ने इन्हें अपनी टीम में लिया। भाई ने वहां भी बेहद ही ठंडा परफॉर्मेंस किया और बड़ा गंदा आउट हुए। साल बदल गए मगर इनका फिसलती खेल नहीं बदला। भाई ने अपना स्टैंडर्ड कभी गिरने नहीं दिया। दूसरों के लिए भले ही निराश हो, लेकिन इनके लिए तो ये काम खेल है। उसके बाद एक मैच के बाद मजाल है कि कभी दोबारा रन भी बनाए हो टर्नर ने। भाई का डर भी ठीक है, कभी बैट टूट गया तो खरीद करके कौन देगा? इतना महंगा बैट जो आता है, तभी शायद ये कैलकुलेट करके खेलते होंगे और अपनी टीम को ही ठगते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें एलएसजी ने क्या सोच समझ करके लिया है। भाई उस दिन वाला मैच एलएसजी को पूरी तरह से हराने पर उतारू हो गए थे, लेकिन शुक्र है कि एलएसजी वो मैच जीत गई। मैंने टी20 क्रिकेट में अच्छा कर रहे प्लेयर्स को ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलते देखा है, रणजी में अच्छा कर रहे खिलाड़ियों को भारतीय टीम में खेलते देखा है, यहाँ तक कि ओडीआई क्रिकेट में अच्छा करने वालों को टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट होते देखा है। लेकिन भारत में आज तक किसी को उसकी टेस्ट परफॉर्मेंस के दम पर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते नहीं देखा। मगर एक विदेशी प्लेयर पर एक बार एक टीम मेहरबान हो गई थी। बात है 2023 के आईपीएल की, जब एसआरएच ने टेस्ट क्रिकेट में धुआं कर रहे हैरी ब्रूक को खरीद लिया। भाई टेस्ट में टी20 खेलता था। पाकिस्तान के घमंडी जो खुद को बेस्ट बॉलर कहते हैं, उन्हें पीट करके आ रहा था। 13.25 करोड़ में इन्हें खरीदा गया। उम्मीद तो ये थी कि ये बंदा यहाँ भी विस्फोट करेगा, लेकिन भाई ने धोखा दे दिया। आईपीएल में टेस्ट खेला, 11 मुकाबलों में मात्र 190, 200 रन भी नहीं बन पाए। एवरेज 21 का, स्ट्राइक रेट 123। ऊपर नीचे हर जगह खिला दिया, लेकिन हर जगह डिजास्टर साबित हुई। बड़ी मुश्किल से जान छूटी एसआरएच की, मगर स्कैम हो गया बहुत तगड़ा। सीजन खत्म हुआ तो उन्हें रिलीज करके एसआरएच ने चैन की सांस ली होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्वॉट एनालिसिस वीडियो लेकर के आने वाले हैं सभी टीमों पर। तो जुड़े रहिए क्रिक पॉइंट के साथ और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।